हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष बीएड के कंटेंट को लेकर डिस्कस करने जा रही हूँ। कंटेंट है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र से ही आप समझ रहे होंगे कि तीन भाषा है ना, त्रिभाषा। अब तीन भाषा कौन कौन सी होती है? त्रिभाषा सूत्र ये जो भारत सरकार ने एक भाषा नीति बनाई थी जिसमें बताया था त्रिभाषा सूत्र। उनका उद्देश्य था कि छात्राओं को तीन भाषाओं का ज्ञान देना, है ना। पहली भाषा कौन सी? जो राष्ट्रीय भाषा जो है वो, और दूसरी भाषा जो है कि मातृभाषा। तो पहली भाषा हमारी कौन सी होगी? जो मातृभाषा है, जो स्थानीय भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है। जैसे अभी हम पूरे हमारे जो भारत की बात करते हैं हम, तो हिंदी भाषा है ना, जो हमारी मातृभाषा है। तो एक भाषा कौन सी हुई? मातृभाषा। तो ये एक भाषा हुई। दूसरी भाषा कौन सी होगी? हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है, उसमें से कोई एक, ये दूसरी भाषा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरी भाषा कौन सी होगी? जो हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर जो तीसरी भाषा होगी, कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है, कोई बाहर की भाषा भी हो सकती है। तो ये नीति बनाई गई थी कि तीन भाषा हमारे सिलेबस में होना चाहिए। इसको बोलते हैं त्रिभाषा सूत्र। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, पहली वाली भाषा कौन सी होगी? जो मातृभाषा होगी या स्थानीय भाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा होगी। तो हिंदी हमारी भाषा है, इसलिए हम उसको वरीयता देते हैं। दूसरी भाषा हिंदी अंग्रेजी में से एक। तीसरी भाषा कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। ओके, तो ये होते हैं त्रिभाषा सूत्र। अब इसके कोई उद्देश्य होते हैं त्रिभाषा सूत्र के, उद्देश्य क्या क्या होंगे? तो त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य होते हैं कि इनमें आपस में भाषाई एकता को बढ़ावा देना। क्योंकि जब हम विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा का कोऑर्डिनेशन करते हैं, मतलब हमें एकता है ना, हमारी भाषाई एकता को बढ़ावा देना है। सभी भाषा को हम महत्व दे रहे हैं, सबका यूज़ कर रहे हैं। फिर है विविध भाषाओं का सम्मान। अगर हम दूसरी भाषा को एक्सेप्ट करते हैं तो हम दूसरी भाषा का सम्मान कर रहे हैं, मतलब दूसरी भाषाओं का, विविध भाषाओं का सम्मान करना, ये हमारा उद्देश्य है। फिर राष्ट्रीय एकता और संवाद की सुविधा। तो इससे राष्ट्रीय एकता पता चलती है कि हम अंग्रेजी को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई फॉरेनर भाषा को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी राष्ट्र की एकता दिखती है ना। तो ये उद्देश्य है। फिर संवाद की सुरक्षा। जैसे आप लोग यहाँ की हिंदी भाषी, अगर आप बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, यूके में जाते हैं या विदेशी कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पर हिंदी कम समझते हैं। तो अगर आपको भाषा का नॉलेज होगा अंग्रेजी का, तो आप वहाँ जाके संवाद कर सकते हैं। संवाद में सुविधा होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर है विद्यार्थियों की भाषाई क्षमता का विकास। जैसे हम एक ही भाषा अगर सिखा रहे हैं तो उसको बस एक ही भाषा का नॉलेज होगा, लेकिन अगर दूसरी भाषा सिखा रहे हैं उसको, तो उसको भाषाई क्षमता का विकास होगा। तो बच्चों, आज मैंने आपसे डिस्कस किया त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, उसके क्या उद्देश्य है। थैंक यू सो मच।